कीप ऑन और गो ऑन के बीच अंतर क्या है? कीप ऑन का मतलब है करता रहता है, गो ऑन का मतलब है करता रहता है। तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? जैसे वो बोलता रहता है, ही कीप्स ऑन स्पीकिंग, वो बोलता रहता है, ही गोज ऑन स्पीकिंग। दोनों में कौन सा सही है? कीप ऑन का प्रयोग किस कंडीशन में, सिचुएशन में, स्ट्रक्चर के साथ किया जाता है? गो ऑन का प्रयोग किस कंडीशन में, सिचुएशन में, स्ट्रक्चर के साथ किया जाता है? आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यूज ऑफ कीप ऑन और इसका मतलब है करते रहना। कोई काम करते रहना मतलब कोई काम करना, जारी रखना। इस तरीके से कीप के साथ ऑन आता है और कीप ऑन के बाद जो वर्ब आएगा वो V4 आएगा। इसमें मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि कीप के साथ V4 आता है, इसमें कीप प्लस V4 भी प्रयोग कर सकते हैं, कीप ऑन प्लस V4 भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि ऑन ऑप्शनल है, चाहे तो प्रयोग कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसे सब्जेक्ट प्लस कीप या कीप्स, कीप्स सिंगुलर के लिए और कीप प्लुरल के लिए। इसके बाद ऑन आएगा प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। ऑन आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। हम लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, तो कोई काम करते रहते हैं, कोई काम करना जारी रखते हैं। तो सेंटेंस बनेगा वी कीप ऑन यूजिंग अ मोबाइल। वी कीप ऑन यूजिंग अ मोबाइल, हम लोग मोबाइल चलाते रहते हैं। रोहन अंग्रेजी बोलता रहता है, हमेशा प्रैक्टिस करता रहता है। तो रोहन कीप्स ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। कीप्स ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, कोई काम करता रहता है। इसी तरीके से आप अलग अलग सेंटेंसेस बोल सकते हैं। जैसे मैं शाम में दौड़ता रहता हूँ, आई कीप ऑन रनिंग इन द इवनिंग। मैं बोलता रहता हूँ, आई कीप ऑन स्पीकिंग। मैं हंसता रहता हूँ, आई कीप ऑन लाफिंग। मैं बात करता रहता हूँ, आई कीप ऑन टॉकिंग। मैं बाइक चलाता रहता हूँ, आई कीप ऑन राइडिंग अ बाइक। मैं अंग्रेजी में तुमसे बात करता रहता हूँ, आई कीप ऑन टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश। तो इस तरीके से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर रहेगा। रिया बाजार जाती रहती है, रिया कीप्स ऑन गोइंग टू मार्केट। तो इसी तरीके से आप सेंटेंसेस बनाते हैं। कोई काम याद रखना है, ये कि कोई काम करता रहता है, कोई काम करता रहता है मतलब कंटिन्यूअसली कोई काम होता रहता है। वहां पर कीप प्लस V4 या कीप ऑन प्लस V4 का प्रयोग कर सकते हैं इस तरीके से। गो ऑन और इसका मतलब है कोई काम करना जारी रखता है, कोई काम जारी है। आप इसका प्रयोग कहीं ना कहीं देखे होंगे। जैसे कि आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट इज MR प्लस गोइंग ऑन प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर कोई नाउन भी आ सकता है। इज MR इसलिए है क्योंकि प्रेजेंट में है, और ये गोइंग इसलिए है क्योंकि जब भी हम कोई भी कंटिन्यूअस एक्शन बताते हैं तो वहां पर प्रयोग किया जाता है V4, तो गोइंग ऑन हो जाएगा। अगर प्रेजेंट में रहेगा तो गो ऑन या गोज ऑन होगा। जैसे नामांकन जारी है, ऐसा आपने देखा होगा कि द एडमिशन इज गोइंग ऑन या एडमिशन इज गोइंग ऑन, इस तरीके से लिखा हुआ। मेरा पढ़ाई जारी है, माई स्टडीज इज गोइंग ऑन। तो कोई काम करना जारी है, इस तरीके से जैसे बोलते हैं ना कि काम जारी है, द वर्क इज गोइंग ऑन। रवि का काम दिल्ली में जारी है, रविज वर्क इज गोइंग ऑन इन दिल्ली। तो इसी तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। कोई भी काम करना जारी है। आप बोल सकते हैं कि मेरा कोई प्रोजेक्ट जारी है, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। इस तरीके से आप अलग अलग सेंटेंसेस, अलग अलग वर्ड्स को जोड़कर आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम, दैट इज व्हाई यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। गो ऑन करते रहना कैसे प्रयोग करते हैं? इससे वो बोलता रहता है, तो कैसे बोल सकते हैं? ही गोज ऑन स्पीकिंग। इस तरीके से वे लोग खेलते रहते हैं, दे गो ऑन प्लेइंग, दे गो ऑन प्लेइंग, वे लोग खेलते रहते हैं।
प्रिया काम करती रहती है, प्रिया गोज ऑन वर्किंग। तो गो प्रयोग होगा उसके साथ जो प्लुरल है और गोज प्रयोग उसके साथ होगा जो सिंगुलर है। मतलब जो सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो गोज, प्लुरल रहेगा तो गो। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब बात रही दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ज्यादातर लोग कीप का प्रयोग करते हैं और नेटिव स्पीकर हो वो सभी ज्यादातर गोज ऑन प्रयोग कर लेते हैं या गो ऑन प्रयोग कर लेते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। कोई भी काम करता रहता है के सेंस में गो ऑन का एक और यूजेस हो गया कि कोई काम करना जारी है, जैसे नामांकन जारी है, मेरा काम जारी है, पढ़ाई जारी है। इस तरीके से आप भी गो ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कीप ऑन का प्रयोग तब करेंगे जब कोई काम करता रहता है का सेंस देगा। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।